back with my new video. In this video we are going to solve exercise 14.1 book Anton by Vince Davis 10th edition. So let's start with question number 1. Okay, from question number 1 till question number 12 we have to solve the integrals, which double integrals. Basically we are going to solve double integrals हम लोग हमेशा से solve कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी बेसिक्स दोबारा से बताऊंगी. और लेकिन इन क्वेश्चंस में हम लोग को सिर्फ इंटीग्रल नहीं निकालना, हम लोग को डबल इंटीग्रल निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके अंदर अच्छा सबसे पहले तो देख लीजिए कि इंटीग्रेशन में होता क्या है. इंटीग्रेशन में हम लोग को क्या करना होता है कि जिसकी भी रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे है y की रिस्पेक्ट से, dy का मतलब है कि y की रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास जितनी भी y वाली टर्म्स होंगी हम लोग उसमें y की पावर, सही है, y की पावर में हम लोग 1 ऐड करेंगे. जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें है y और ये dy, सही है. तो हम लोग जब इसका इंटीग्रल करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू y ऑब्वियसली, तो हम लोग इसके अंदर y के अंदर इसकी जो भी पावर थी, इसकी पावर 1 थी, इसके अंदर 1 ऐड किया 1 के अंदर, तो ये पावर 2 हो गई. उसके बाद हम लोग पावर से डिवाइड करा देते हैं. ऐड करने के बाद हम लोग पावर से डिवाइड कराते हैं. ऐड 1 इन दी पावर देन डिवाइड बाई दी पावर. ठीक है. इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें x है और हम लोग को इसको dy की रिस्पेक्ट से हम लोग इसको y की रिस्पेक्ट से हम लोग को इंटीग्रेट करना है. हमारे पास यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है. अगर y का कोई टर्म नहीं है इसका मतलब है y हमारे पास था जिसकी पावर थी 0, सही. क्योंकि जब y की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है. यहाँ पे 1 है तो हमने ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे y की पावर 0 है. तो हम लोग जब y की पावर 0 में 1 ऐड करते हैं तो वहाँ पे y आ जाता है, सही. जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा. जब भी हमारे पास y की टर्म नहीं होती इंटीग्रेशन में और हम लोग को y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, सही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि y हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि कंसिडर नहीं, ऑब्वियसली ये बात सही है कि y की पावर 0 थी तभी y यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है. तो y की पावर 0 थी, 0 के अंदर हम लोगों ने जब 1 ऐड किया, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं, तो जब 1 ऐड किया तो ऑब्वियसली फिर y नज़र आने लग गया क्योंकि उसकी पावर 1 हो गई है. और मैं 1 से डिवाइड कर दिया तो 1 से डिवाइड करने का मतलब तो कुछ भी नहीं, तो y आ जाता है इसमें, सही है ना. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाता, y x तो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं y की रिस्पेक्ट से. तो इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे. ठीक है. तो कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ता इंटीग्रेशन के बाद. तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक यही चीज़ हमारे साथ अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो फिर हम लोग x के अंदर पावर्स को ऐड करते हैं, x की पावर्स को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय द पावर करते हैं, और सेम चीज़ यही होती जो हम लोग y के साथ कर रहे हैं अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सही है. ये बात समझ में आ गई, बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ गई. हम लोग ये डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, तो अब हम लोग डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास होते हैं डबल इंटीग्रल्स. एक ये है इंटीग्रल का साइन और एक ये है इंटीग्रल का साइन. उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो डी वाई और डी एक्स दो दिए हुए हैं, मतलब कि एक दफ़ा हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं इसलिए डी वाई दिया हुआ है. उसके बाद हमें डी एक्स दिया हुआ है, विच मीन्स कि जब हम लोग डी वाई की जब हम लोग वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर चुके होंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोग डी एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे. बस सिर्फ और सिर्फ इसमें एक मैं भी सॉल्व करना शुरू करूँगी तो समझ में आ जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा. बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें डी वाई पहले लिखा हुआ है तो हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई ही पहले इंटीग्रेट करना है. ये नहीं कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले कर दें, क्योंकि हम सोचेंगे यहाँ पे डी वाई भी लिखा हुआ है डी एक्स भी लिखा हुआ है, हम लोग जिससे चाहे मर्ज़ी कर दें. नहीं, अगर यहाँ पे डी वाई पहले लिखा हुआ है तो ये जो पहला वाला अंदर वाला जो इंटीग्रल का साइन है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए है, क्योंकि उसके बाद देखिए लिमिट्स भी लगी हुई है ना, तो वो लिमिट्स वाई के लिए हैं. ठीक है ना, क्योंकि पहले डी वाई लिखा हुआ है तो हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई ही पहले इंटीग्रेट करना है, और यही वाले इंटीग्रल जो अंदर है उसी के हिसाब से करना है. ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अच्छा, जब हमारे पास होता है प्लस, पहला वाला तो मैं आपको बहुत खोल खोल के करके दिखाऊंगी. यहाँ पास प्लस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा डी एक्स तो यहाँ आ गया. तो जो एक टर्म होती है प्लस का मतलब होता है कि उसके बाद दूसरी टर्म शुरू हो गई ना, तो प्लस से पहले वाली टर्म हम लोग एक दफ़ा इंटीग्रेशन में लिखते हैं और उसके साथ डी वाई लिख दिया, प्लस दोबारा से
और 3 अब इसके साथ भी dy लिख दिया, ठीक है ना। dx हमारा कांस्टेंट था इस वक्त, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे, तो हम लोगों ने dx को इसके वाले इंटीग्रल के साथ ही बाहर लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको दोबारा से लिख देंगे और इसको ये तो यहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पे है x और हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, जिसका मतलब है कि यहाँ पे y नहीं है। और मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास हम जिसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर वो वाला वेरिएबल हमारे पास नहीं है उस वक्त, इसका मतलब है उस वेरिएबल की पावर 0 है वहाँ पर। तो 0 का मतलब है जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी पावर में 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड हो जाएगा तो उसकी पावर 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास y x, क्योंकि यहाँ पे y नहीं था, y की पावर 0 थी। जब हम लोगों ने 0 में 1 ऐड किया तो y हमारे पास शो होने लग गया, क्योंकि y की पावर 1 हो गई, और डिवाइड बाय दी पावर विच मीन्स 1 से डिवाइड किया तो 1 तो लिखते नहीं है डिवीजन में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, ये वाली टर्म हमारे पास इंटीग्रेट हो गई है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3, ये है कांस्टेंट, सही है। वाई एक्स भी हम लोगों ने यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है, ये 3 भी हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। तो कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ 3 है हमारे पास, वाई की कोई, अगेन हमारे पास वाई की हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब वाई की पावर 0 थी। 0 में जब 1 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ वाई आ गया, और डिवाइड बाई 1 लिखते नहीं है, और 3 एज इट इज़ आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो ये डी वाई तो हमारा ख़त्म हो गया ना, क्योंकि इंटीग्रेट कर लिया हमने, और यहाँ पे हम लगा दी लिमिट। ये वाला हमारे पास साथ साथ चल रहा है, क्योंकि ये सेकंड वाला इंटीग्रल है हमारा, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट किस तरह अप्लाई करते हैं, जो ऊपर वाली लिमिट होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर हम लोग पूरा जो भी ये फंक्शन है, सही है, उसके अंदर हम लोग पहले ऊपर वाली लिमिट लिख देते हैं, मतलब कि y की जगह जो ऊपर वाली लिमिट है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, फिर हम लोग माइनस लगाते हैं, फिर दोबारा से ये पूरा फंक्शन लिखते हैं और y की जगह नीचे वाली लिमिट लिखते हैं, सही है। तो अब देखें कैसे होगा ये, y है यहाँ पे, इसकी जगह 2 आ जाएगा, और x एज इट इज़ आ जाएगा +3, y की जगह आ जाएगा 2, सही है। ये एक हो गया हमारे पास, माइनस व्हाट, लोअर लिमिट। तब यहाँ पे हमारे पास y की जगह आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा x, 0x इज़ 0, तो यहाँ 0 ही रहेगा, +3, तो यहाँ पे y 0 है, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 ही हो रही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में से 0 कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2x + 6, और ये वाली पूरी साइड हमारी हो गई है 0, क्योंकि ये 0 है, 3 0 0, 0 + 0 इज़ 0, तो माइनस 0 इज़ 0, ख़त्म, ये सही है। अभी हमारे पास आ गई सेकेंड, हमारे पास dx बचा था, वो एंड पे लिख देते हैं, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक इंटीग्रेशन हो गई है, अब हमारे पास सेकंड इंटीग्रल की बारी है, जो कि होगा विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। इसको भी इसी तरह से करेंगे, बस हम लोग को यहाँ पे अब x की टर्म्स देखनी है। अब x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नहीं सॉरी, ये नहीं लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 2x है यहाँ पे, x की पावर क्या हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे इसको अलग अलग इस तरह करके नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आप लोग को आ जाना चाहिए, एक ही साथ कर रही हूँ सारी इंटीग्रेशन। 2x है, 2 कांस्टेंट है, x की पावर ऐड हो जाएगी, 1 है x की पावर, तो 1 + 1 इज़ 2, डिवाइड बाई 2, सही है। मल्टीप्लाई बाई दी, वो सॉरी, ऐड 1 इन दी पावर, देन डिवाइड बाई दी पावर, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 थी, इसके अंदर ऐड 1 किया, 2 हो गई पावर, फिर जो पावर थी उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे था हमारे पास 6 विच इज़ कॉन्स्टेंट, और 6 के साथ हमारे पास कोई x का वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है जब x का कोई वेरिएबल नहीं है तो मतलब यहाँ पे x की पावर 0 थी। जब x की पावर 0 में हम लोगों ने 1 ऐड किया तो वो x बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6x। अब लगेगी इस पर लिमिट, और इसकी लिमिट क्या है, 0 और 1, 2 से 2 कैंसिल कर दो, सही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब x², अब लिमिट वही उसी तरह लगेगी, एक दफ़ा हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे पूरे फंक्शन पे, और फिर पूरे को माइनस कर देंगे लोअर लिमिट लगा के। तो ये भी ऑटोमेटिकली पूरा हो गया है 0, सिर्फ ये वाली साइड बची है। 1² मतलब 1² का मतलब है 1 + 6 = 7 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी हम लोग को वही है, डबल इंटीग्रेशन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन करनी है सिंपली। तो इस वाली वीडियो में मैं 6 तक बताऊंगी,
उसके बाद बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सही है। अच्छा, तो अब ये देखें, इसमें भी पहले हमारे पास हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि डी वाई पहले लिखा हुआ है डी एक्स। हम लोगों ने आंखें बंद करके नहीं स्टार्ट कर देना कि हमारे पास पहले क्वेश्चन में डी वाई लिखा हुआ था पहले, तो मतलब कि बाकी सारे हमारे डी वाई ही पहले हो रहे। नहीं, हम लोग को बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि ये वाला डी वाई पहले लिखा हुआ है, मतलब पहले वाई की रिस्पेक्ट से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो 2x तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है। y की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि y की पावर 0 है। y की पावर 0 है तो y की पावर में 0 में 1 ऐड किया तो y का वेरिएबल आ गया खुद ही से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y का वेरिएबल ऑलरेडी है, तो मतलब उसकी और उसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया। फिर हम लोग पावर से डिवाइड करेंगे, तो मतलब कि 4y² डिवाइड बाय 2, जो पावर आई है ऐड होने के बाद उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये लिमिट हो गई हमारे पास -1 और 1 और dx बाहर ही रह गया। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले ये वाली लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अब माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है लिमिट की। dx अभी बाहर ही रहेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2x, 1 का स्क्वायर इज़ 1, मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -2। इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि बाकी का भी हमारे पास माइनस के बाद है बाकी की चीज़, तो माइनस लिखा। नेक्स्ट टर्म भी हम लोग पूरी, नेक्स्ट वाला लोअर लिमिट भी हम लोग पूरी की पूरी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस माइनस से हम लोग अभी मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट को, फिर जाके वो ब्रैकेट खुलेगा। 2x मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -2x, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, +1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -2। ठीक है, dx साथ साथ चल रहा है। अच्छा, अब खुलेगा ये ब्रैकेट, माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना है। ये गलती मत कीजिएगा, ब्रैकेट ये वाला मत खोल लीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि ये माइनस का साइन है जिसकी वजह से अंदर के हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2x + 2x 4x, हमारे पास बचा 4x, और अब इसका इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रल किस तरह से निकलेगा, 4x की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के पावर यहाँ पे 1 है, 1 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो स्क्वायर हो गए डिवाइड बाय द पावर, तो ये हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट लगा देंगे इसकी, फिर नीचे लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3। सही है, अब हम लोग, अच्छा 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे बचा 2x², 2x²। अब इस पर लिमिट लगेगी, पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 18, 1 का स्क्वायर इज़ 1, मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -2, 16 इज़ द आंसर। इसके अंदर अब हम लोग देखें, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा वाला हमारे पास dx पहले लिखा हुआ है या dy। आप देखें, पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस में dy पहले लिखा हुआ था, अब हमारे पास लिखा हुआ है dx पहले। इसका मतलब है पहले इंटीग्रेशन हमारी होगी विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम लोग x के वेरिएबल्स को देखेंगे। अच्छा, एक और हमारे पास तरीका होता है कि हम लोग के पास जो कांस्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y हमको हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो जिसको कांस्टेंट ट्रीट करो तो उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो पूरा टाइम बाहर चलता रहता है, जब लिमिट भी अप्लाई हो जाती है ना उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो और आसानी भी हो जाती है।
नहीं करना चाहें तो ना करें, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में नहीं निकाले थे कॉन्स्टेंट्स को बाहर, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको कांस्टेंट बाहर निकाल के दिखा देती हूँ, सही है, ताकि आप लोग को दोनों तरीके से आ जाए। कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं तो ज़्यादा हमारा आसानी से हमारा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। तो खैर पहले तो हम लोग कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। वाई कांस्टेंट यहाँ पे है तो हम लोगों ने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। वाई भी और डी वाई भी हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास बचा एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब सिर्फ इसी के ऊपर इंटीग्रेशन चलती रहेगी, ये हमारे साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर थी तो पावर हो गई क्यूब, क्यूब हो गई पावर, और फिर पावर से डिवाइड कर दिया जो कि 3 से ही डिवाइड किया। अब यहाँ और यहाँ पे लगा दी हम लोगों ने इसकी लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं माइनस लोअर लिमिट। तो पहले लगाई हमने अपर लिमिट, अपर लिमिट में हम लोगों ने 1 लगाया, 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, सही है। फिर इसमें हम लोगों ने माइनस कर दिया लोअर लिमिट को, ये बन गया हमारे पास 1/3, 1 का क्यूब इज़ 1 और 0 का क्यूब 0 होता है, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज़ 0, तो यहाँ पे 0 बचा तो मैंने खाली 1/3 रह गया, ठीक है। अब हम लोग के पास है सेकेंड इंटीग्रल। अच्छा, ये 1/3 को हम लोग अब किस तरह लिखेंगे, ऑब्वियसली y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये y/3 हो जाएगा ना, 1/3 जब y से मल्टीप्लाई होगा, और ये है dy। अगेन जब हम लोग अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें कांस्टेंट क्या है 1/3, इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने 1/3 को इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया और अंदर से y है। अब हम लोग y को आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ऐड 1 इन द पावर देन डिवाइड बाय द पावर, 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया और इसकी लिमिट्स यहाँ पे लगा दी। अब अप्लाई करेंगे लिमिट्स को, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अच्छा, हम चाहते तो 1/2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, कॉन्स्टेंट ही था ये भी, इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर वाली चीज़ों को हम लोग माइनस करा देंगे। 16 माइनस 4 इज़ 12/2, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मत कर दीजिएगा, ये क्या कहते हैं फ्रैक्शंस की प्लस माइनस है, तो जिसमें जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देते हैं और ऊपर वाली चीज़ों को माइनस करा देते हैं। नीचे वाले में कुछ माइनस नहीं होता, ऊपर न्यूमिनेटर में माइनस और प्लस होता है, और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो एक दफ़ा लिख देते हैं, वरना एलसीएम लेना होता है, वो तो पता है आप लोग को। खैर, अब ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर हमारे पास आ गया 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डी एक्स लिखा हुआ है, विच मीन्स कि पहले हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो अच्छा, बीच में प्लस है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब हमारे पास बीच में प्लस आ जाता है ना इस फंक्शन में या जो भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन होनी है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इस टर्म पे होगी और इस टर्म पे भी होगी, सही है। अगर प्लस या माइनस आ जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है ना ये दोनों, तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं जो कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन जब प्लस होता है तो इस पर भी इंटीग्रेशन हो रही है, इस पर भी इंटीग्रेशन हो रही है, सही है, प्लस या माइनस जो भी है, ठीक है। प्लस या माइनस का मतलब होता है कि इसके बाद हमारी दूसरी टर्म शुरू हो गई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एड 1 इन दी पावर एंड डिवाइड बाई दी पावर, विच इज़ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और फिर हमारे पास है यहाँ पे वाई स्क्वायर।
अब वाई स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की तो टर्म है नहीं हमारे पास और हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की टर्म नहीं है तो एक्स की पावर 0 है, 0 में 1 ऐड किया तो हमारे पास एक्स नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि एक्स की पावर अब 1 हो गई, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स लिख दिया। और डिवाइड बाय द पावर मतलब 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 तो लिखेंगे नहीं हम लोग डिवीजन में, और इस पर लग गई अब लिमिट और डी वाई बाहर ही रहेगा। अब लगाएंगे हम लोग इस पर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे 2 का क्यूब। अपर लिमिट हम लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे, जहाँ जहाँ एक्स है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हुआ है और ये लिमिट एक्स की है। सही है, एक दफ़ा हम लोगों ने यहाँ कर दिया, फिर माइनस किया और लोअर लिमिट लगाई। यहाँ पे x था ना, प्लस के बाद तो हम लोगों ने x में -1 लिखना था, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि जब माइनस का साइन आ जाता है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि बाहर एक और साइन होता है उससे मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, अब क्या होगा कि 2 की पावर क्यूब है तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, डिवाइड बाई 3 प्लस 2y², ये ब्रैकेट में ही रहेगा अभी क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। नेक्स्ट वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमारा माइनस से मल्टीप्लाई करके खुलता है। पहले तो ब्रैकेट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब इज़ -1, माइनस का क्यूब, माइनस की कोई भी पावर ऑड, अगर ऑड में होती है माइनस की पावर तो वो हमेशा माइनस ही रहता है, 3 इज़ ऑड नंबर तो माइनस ही रहेगा। और 1 का क्यूब इज़ 1, डिवाइड बाई 3। अच्छा, ये यहाँ पे प्लस है और ये -1 मतलब -y² हो गया ना, -1y², तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा y²। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट खोल लेना है माइनस साइन से, माइनस माइनस प्लस 1/3, माइनस माइनस प्लस y²। अच्छा, अब ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 प्लस 1/3, ये कर सकते हैं ना, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 8 + 1 इज़ 9 और /3, 2y² प्लस y² इज़ 3y², 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब ये हमारे पास आ गया -2 का 0, 3 प्लस 3y² और फिर इसका dy। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे अब dy है हमारे पास। सही है, पहले तो देखिए अब ये दो टर्म्स हैं, इस पे भी इंटीग्रेशन होगी, इस पे भी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, विच मीन्स कि y का यहाँ पे पावर 0 है, तो y की पावर 0 का मतलब है जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे y नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे y की पावर स्क्वायर है तो y की पावर क्यूब हो जाएगी, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई द पावर, और पावर 3 है तो ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, और एंड में लगा दिया लिमिट का, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 3y प्लस y³ और इस पे लिमिट। ठीक है, अब लिमिट किस तरह अप्लाई होगी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 0, ये पूरी चीज़ हमारी 0 हो गई है। ठीक है, तो इसको तो ख़त्म कर दे, लेकिन माइनस का साइन है ये मत भूलिएगा, तो ये माइनस का साइन रहेगा और फिर ये वाला ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -6, -2 का क्यूब, माइनस का क्यूब इज़ माइनस, सही है, और 2 का क्यूब इज़ 8। ये माइनस का साइन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली पार्ट 0 हो गया, उसके बाद माइनस का साइन है, फिर ये वाला पार्ट है, तो ये माइनस का साइन तो गायब नहीं होगा ना, वो तो रहेगा 0 माइनस ये वाला पार्ट, 0 हटा दिया हमने, माइनस रह गया, प्लस माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो
8 प्लस 6 इज़ 14 और माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, आंसर हमारे पास आ गया 14।